नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी 2023 में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक क्वेश्चन इसीलिए किया था, जब आप लोग कल के वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा एक वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करवाए थे। और इसी तरीके से हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जिन साथियों ने 2025 और 24 का पीवाईक्यू नहीं देखा होगा, जाकर अवश्य देखें, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीटिशन का क्या रिव्यू है ये भी आपको पता लग जाता है। और आपके उमा शंकर सर कितने डिटेल में पढ़ा रहे हैं ये भी आपको पता लग जाता है। तो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आज का तो क्वेश्चन 1 है, लेकिन एग्जामिनर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है। कल भी ऐसे डैश डैश करके क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी क्वेश्चन का पैटर्न यही है। आइए देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के बारे में एग्जामिनर पूछना चाहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 4 विद्रोहियों के नाम दिए गए हैं। विद्रोही या क्रांतिकारी कह लो, इनके नाम दिए गए हैं। इसमें है केवल एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गोनू। ऑप्शन नंबर बी में है अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर सी में है बिरसा मुंडा। और ऑप्शन नंबर डी में है सिद्धू माझी। इसका जो सही आंसर है विकल्प संख्या डी। जो संथाल विद्रोह है ये 30 जून 1855 को शुरू होता है और झारखंड में भगना नामक एक गांव है, भगनादी नामक एक गांव है, वहाँ जिसको साहिबगंज भी कहते हैं, वहाँ से शुरू होता है। 1855 से 56 ईस्वी तक चलता है। और इसका जो नेतृत्व करते हैं 4 भाई रहते हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 2 बहनें होती हैं, फूलो और एक 2 बहनें हैं, फूलो और झानो। ये 6 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को आराम से दबा दिया गया था, लेकिन इस विद्रोह ने संथाल परगना जो स्थान हो जो संथाल परगना होता है उसको गठित करने की नींव पड़ गई थी यहाँ के। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख कर जान लेते हैं। जो संथाल विद्रोह है इसका नेतृत्व जो इन ऑप्शन में दिया गया है इनमें से सिद्धू हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह के नेतृत्व की बात करें तो सिद्धू हैं। ठीक है, सिद्धू के साथ में कान्हू, सिद्धू कान्हू 2 व्यक्ति हो गए। चांद, सिद्धू कान्हू चांद भैरव 1 2 3 और 4, ये 4 भाई हो गए। भैरव 4 भाई। और ये एग्जामिनर कितना भी डिटेल में जाएगा, 4 भाई, ये 4 भाई हैं। और 2 बहनें हैं जिनको नाम था फूलो और झानो। पहला फूलो और दूसरा है झानो। फूलो और झानो नामक 2 बहनों ने, 2 बहन और 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। और फूलो और झानो ये 2 बहनें हैं। 2 बहनें, 4 लोगों ने मिलकर संथाल विद्रोह का, क्योंकि ये लोग आदिवासी नेता थे, आदिवासी लोग थे। और आदिवासी का जल जंगल जमीन से ही इनका नाता रहता है। अभी भी अंडमान निकोबार चले जाओ तो जो आदिवासी हैं आपको बता देंगे आदिवासी कैसे विद्रोह करते हैं, खुद ही पता लग जाएगा। वो इस तरीके से बताएंगे कि वो न्यूज पेपर के माध्यम से सबको ही पता लग जाएगा कि ये लोग कैसे विद्रोह करते हैं अपनी जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए। तो इसके नेता की अगर बात करें, और ये जो संथाल विद्रोह था कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 8 जून, सॉरी 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। 30 जून 1855 को शुरू हुआ था और ये 2 साल तक चला था, 1855 से लेकर 56 तक। और ये झारखंड का जो एरिया है, झारखंड में जो भोगनाडी एक गांव है जिसको साहबगंज भी कहते हैं। और झारखंड में भोगनादी
भोगनादी। झारखंड में एक भोगनादी नामक गांव है, भोगनादी गांव, जिसको साहिबगंज भी कहते हैं। भोगनादी गांव, इसी गांव को साहिबगंज भी कहते हैं। यहीं से संथाल परगना की शुरुआत हुई थी 30 जून 1855 ईस्वी में। अब यहाँ का देख लीजिए, मैंने आप लोगों को इतना लिखवा दिया है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, आप लोग बड़े आराम से आंसर दे के आ जाओगे। वो चलो डिटेल में हम बाद में अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 ऑप्शन और करवाना है आप लोगों को और समय थोड़ा लिमिट में रहता है। और ऐसे देख लो, इसका विद्रोह किन्होंने किया था। हो सकता है आगे सिद्धू का नाम ना दे के कान्हू का नाम दे दें, या चांद का नाम दे दें, या भैरव का नाम दे दें। 4 भाई थे, 2 बहनें थी, फूलो और झानू। इन 6 लोगों ने मिलकर संथाल विद्रोह को अंजाम दिया था, नेतृत्व किया था, इन्होंने नेता थे। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 30 जून 1855 की शुरुआत हुई, और ये विद्रोह 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन ये जो विद्रोह है, इसने नए संथाल परगना के गठन की नींव पड़ गई थी यहाँ के। फिर ये कहाँ पर था? ये संथाल परगना का जो क्षेत्र है कहाँ पर है? झारखंड में एक भोकनाडी नामक गांव है, जिसको साहिबगंज भी कहते हैं। यहीं से ही संथाल जो विद्रोह है यहीं से ही होना स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। आगे का जो ऑप्शन है आपका गोनू, ऑप्शन नंबर ए में है गोनू। गोनू 1857 की जो क्रांति होती है, इसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है। इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। गोनू ये भी आदिवासी नेता हैं, आदिवासी नेता। एक कोल विद्रोह 1331 से 33 के बीच में होता है, लेकिन 1857 के ईस्वी में जब वो वाला कोल विद्रोह लगभग महाराष्ट्र के आसपास होता है, लेकिन इनका जो विद्रोह होता है ये भी झारखंड के सिंहभूम, झारखंड, सिंहभूम में जो झारखंड नामक स्थान है, यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था। कब? 1857 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। इनके विद्रोह का पीरियड 1857 से 1858 तक होता है। यानी कि 1857 के आसपास जो 1857 की क्रांति थी, ये विद्रोह उसी के समय, लगभग उसी के समय का है। और इन्होंने आदिवासी नेता थे, तो सिंहभूम झारखंड का जो स्थान रहता है वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जो अगला ऑप्शन है आपका अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू 1922 से 24 के दौरान आंध्र प्रदेश में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1922 से 24, रंपा विद्रोह 1922 से 24, 1922 से, सॉरी ये है 1922 से 24 के दौरान। ये रंपा विद्रोह कहाँ पे पड़ता है? रंपा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो रंपा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। मैं आपको केवल यहाँ पर डिटेल मुख्य बातें बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, तो आप लोग बड़े आराम से आंसर दे के आ जाओ। बाकी रंपा विद्रोह क्या है, किसने शुरू किया, क्या क्या मेथड थे इसके, लेक्चर में सब कुछ करवा दिया गया है। उसके लिए आपको लेक्चर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर उतनी डिटेल में फिर के जाएंगे तो ये PYQ ना होकर लेक्चर की क्लास हो जाएगी, है ना। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं आपके कि लेक्चर की क्लास और PYQ की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं, क्योंकि जब ये भी लेक्चर की क्लास हो जाएगी तो बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, आगे की हमारी PYQ रुक जाएगी। बिरखा मुंडा भी एक आदिवासी नेता होते हैं, आदिवासी नेता हैं। इनको धरती आबा की भी उपाधि मिली। धरती आबा कहा गया
बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का पिता। अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। जन्म जन्म 15 नवंबर जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। और इनके जन्म के दिन, इनके जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है। जनजाति जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनको धरती आबा भी कहा गया, आदिवासी नेता थे। और जब वे मात्र 20 साल के थे तो 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का विरोध किया था। अंग्रेजों की भू राजस्व भू राजस्व भू राजस्व नीति का इन्होंने नीति का विरोध भी किया था। और 1899 ईस्वी से एक आंदोलन शुरू होता है झारखंड में। और ये इनका जन्म जो 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ये झारखंड में खूंटी नामक स्थान पर हुआ था। झारखंड में खूंटी नामक स्थान, खूंटी गांव झारखंड में खूंटी गांव में ही इनका जन्म हुआ था। और 1899 से 1900 तक इन्होंने 1899 से 1900 ईस्वी तक भी उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया इन्होंने। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व। और हो सकता है उलगुलान का मतलब पूछ ले आपसे एग्जामिनर। उलगुलान का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। और सन 1900 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1900 ईस्वी में इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और इनको जेल में डाल दिया गया। इनको फांसी उसी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं किया गया, ना तो इनकी गर्दन काटी गई। इनको क्या हुआ, हैजा नामक एक बीमारी थी। हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई। इनको एक हैजा नामक बीमारी हो गई थी जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 ईस्वी में जेल में ही। अब देख लेते हैं एक बार जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है पढ़ने में और मैंने इतनी मेहनत किया है आप लोगों को पढ़ाने में। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। और क्वेश्चन के हिसाब से जो भी हमारे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन के बारे में डिटेल में यहाँ पर समझने का प्रयास किया गया है। पहले इधर खड़ा हो जाता हूँ, तो आप लोगों को इधर का पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उधर खड़ा होकर इधर वाला डिस्कस कर लेंगे, कि आप लोगों को डिस्कस करते हुए दिखता रहेगा तो आप लोग बड़ी जल्दी से इसको कवर कर लेंगे, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए में है गोनू, ऑप्शन नंबर बी में है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी में है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी में सिद्धू मांझी। तो जो चारों विकल्प हैं, चारों में से जो विकल्प संख्या डी है, आंसर आपका वही है कि सिद्धू मांझी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी नेता थे, जैसे इनके 3 भाई और थे, इनको लेकर 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये 4 भाई थे और 2 बहनें थी, फूलो और झानो। इन लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे हो सकता है एग्जामिनर आपके इन्हीं चारों में से कोई और एक नाम देकर पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये चारों नाम ध्यान में रखना है। एग्जामिनर के
एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है और संथाल विद्रोह ही पूछा है, इसका मतलब इन चार, ये बाकी के जो 3, 2, 5 और नाम बच रहे हैं ये हेड लिस्ट में है एग्जामिनर के। और संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ है? तो संथाल विद्रोह 13 जून 1855 को शुरू हुआ था, और 30 जून, सॉरी, संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को झारखंड के भोगनाडी नामक गांव से शुरू हुआ था, जिसको साहिबगंज भी कहते हैं। और संथाल विद्रोह कब से कब तक चला था, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1855 से लेकर 1856 तक चला था, यानी कि 1 या 2 साल का टाइम पीरियड है। कई विद्रोह बहुत ज़्यादा समय तक चल जाते हैं और कुछ विद्रोह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, महीनों या दिन में भी खत्म हो जाते हैं। और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, हम लोगों ने बाकी के तीनों ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में गोनू था। गोनू भी एक आदिवासी नेता है। इन्होंने कोल विद्रोह का, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1855 से 58 में इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह, अगर ये लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाओगे कि सर ने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं समझ जाता हूँ कि सर क्या कहना है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसे मिल जाएगी, है ना। देख लेते हैं। संथाल और गोनू एक आदिवासी नेता है। ये सिंहभूम झारखंड में 1857 से 58 तक कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कोल विद्रोह आपका 1331 से 32 में ही, वो वाला नहीं है। ये लगभग 1857 की जो क्रांति है उसी का ही एक पार्ट भी मान सकते हो। तो गोनू सिंहभूम झारखंड के क्षेत्र में उसमें नेतृत्व कर रहे थे, और इनका जो विद्रोह था काफ़ी लंबे समय तक चल गया, 1858 ईस्वी तक। बाकी के जो विद्रोह थे वो 1-2 महीने में मैक्सिमम विद्रोह निपट गए थे। और नेक्स्ट है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है अल्लूरी सीताराम राजू। ये भी एक आदिवासी नेता हैं, और इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1922 से 24 के दौरान। हो सकता है एग्जामिनर आगे पूछ ले कि रंपा विद्रोह का टाइम पीरियड क्या था। रंपा विद्रोह का पीरियड 1922 के लिए शुरू होता है और 1924 तक रंपा विद्रोह होता है। रंपा विद्रोह कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। अगर एग्जामिनर फैक्ट पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, बाकी आप लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहो तो हमारे लेक्चर में जाकर देख सकते हो आप। तो कोई छोटा मोटा चार्ज है, आप पे करके देख सकते हो वहाँ पर। और बिरसा मुंडा नेक्स्ट ऑप्शन है जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भी एक हमारे आदिवासी नेता होते हैं, और इनको धरती आबा की भी उपाधि दी गई थी। धरती आबा यानी कि पृथ्वी के पिता। ये बहुत बड़ी उपाधि है, यानी क्योंकि इनको सीधे सीधे पृथ्वी का पिता ही बताया जा रहा है। यहाँ पर धरती आबा की उपाधि दी गई थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, उनके जन्म दिवस को गौरव जनजाति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक यहाँ के आपका और क्वेश्चन तैयार हो गया है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इनका जन्म झारखंड में खूंटी नामक एक गांव है, वहां पर हुआ था। ये लिखा हुआ है, आप लोग देख लो। और 1895 ईस्वी में अंग्रेज लोग कोई भू राजस्व नीति आई थी, जब ये मात्र 20 साल के थे, जब ही इन्होंने इस नीति का विरोध कर दिया था। और 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक एक विद्रोह होता है झारखंड में, जिसको उलगुलान विद्रोह कहते हैं। बिरसा मुंडा ने इस उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनको 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इसके बाद विद्रोह थोड़े दिन ऐसे ही चलता है, फिर जब नेता ही नहीं रहेगा तो विद्रोह कितने दिन तक हो जाएगा। और 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के दौरान एक हैजा नामक बीमारी होती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का और तो कुछ भी नहीं रह रहा है। इनका जन्म, हाँ, हो सकता है आगे एग्जामिनर उलगुलान का मतलब पूछ सकता है, बाई चांस पूछ सकता है। नहीं भी तो अगर आप लोगों को वो फैक्ट पता रहेगा तो बाकी के स्टूडेंट के आप लोग एक कदम आगे रहोगे। तो उलगुलान का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।